हेलो गाइस। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की लगभग सारी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। और क्लास 6 का विज्ञान का पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भोजन के घटक। इस चैप्टर का नाम क्या है? भोजन के घटक। भोजन के घटक। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन के घटक। तो आपको चैप्टर के नाम से ही आपको ये अंदाज़ा मिल रहा होगा कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे खान पान की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भोजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, भोजन के घटक, ये चैप्टर का नाम है। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के भोजन या खाद्य पदार्थ होते हैं। यानी कि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न संस्कृति और भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ भी होते हैं अलग अलग जगहों पे। हर स्टेट में आप जाओ तो दूसरे स्टेट की तुलना में वहाँ पर कुछ ना कुछ भिन्नता, खान पान की चीज़ों में, रहन सहन में कुछ ना कुछ फर्क होता है। तो उसी प्रकार से हर जगह में अलग अलग कुछ खाद्य पदार्थ में डिफरेंट होता है, अलग अलग होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि खान पान की चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है, किस तरह की होती है अलग अलग जगहों पे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब। तो फ्रेंड्स, आगे जो है वो है हमारा भोजन। भोजन क्या कहलाता है? भोजन किसे कहते हैं या भोजन क्या है? तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जो कि जीवित हैं, निर्जीव को तो भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जितने भी जीवित हैं, वो चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, उन सभी को जीवित रहने के लिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं या पेड़ पौधे हैं, हम सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ये आप हो सके तो कॉपी में भी नोट करते चलिए। आप कभी भी बार बार ऐसा वीडियो से निकाल करके देखना बोले तो पॉसिबल नहीं रहता है। आप कॉपी में नोट करके रहिए, या तो कभी भी आप निकाल करके देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो इसको नोट भी करते हुए चलिए। तो हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा आता कहाँ से है? यह ऊर्जा हमें प्राप्त होता है भोजन से। यह ऊर्जा जो हमें प्राप्त होता है वह किससे होता है? भोजन से प्राप्त होता है। तो इसीलिए भोजन हमारे लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। भोजन, हम जितने भी जीवित प्राणी हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, हम सभी के लिए भोजन क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है? कच्ची सामग्री। तो हमारे खाने पीने की प्रत्येक वस्तु एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हम जितना जो कुछ भी खाते हैं, कोई सा सब्जी हो गया या फिर जैसे कि मीट मछली हो गया, ये सब जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या है? कोई भी एक प्रकार की चीज़ों से मिलकर के एक वस्तु से बना नहीं होता है, वो अलग अलग प्रकार की कच्ची सामग्री से मिलकर के ही बना होता है। तो जैसे कच्ची सामग्री हम बोलेंगे किसको? जैसे कि आलू, आटा, पालक, मछली, अंडा, दाल इत्यादि। यानी कि अगर हम दाल और चावल बना रहे हैं तो उसमें क्या है हमारा? ये चावल जो है हमारा, चावल क्या है? वो हमारा कच्ची सामग्री है जिसको कि पकाना पड़ता है। सिंपल सा आप समझ लीजिए कि हर वो पदार्थ जिसको कि हम बिना पकाए नहीं खा सकते हैं, वो क्या है? कच्ची सामग्री है। वो क्या है? कच्ची सामग्री है।
यानी कि जिसको खाने के लिए हमें उसे पकाना पड़ता है, वो क्या है? कच्ची सामग्री। यानी कि हर वो पदार्थ जिसको कि हम खाना चाह रहे हैं लेकिन ऐसे कच्चे नहीं खा सकते हैं, उसको पहले क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा। तो वो सब क्या है? कच्ची सामग्री है। तो समझ में आया? जैसे कि आलू को बिना पकाए हम खा नहीं सकते हैं। आटा, रोटी बनाने के लिए पहले आटा को गूंदना पड़ता है, फिर उसको पकाना पड़ता है, तब जाकर के रोटी तैयार होती है। फिर वो पालक हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या है? ये सब कच्ची सामग्री है। साथ साथ में आप नोट भी करते चलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। तीसरा पॉइंट है हमारा पोषक। पोषक क्या है? हर कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक, यानी कि तत्व बोल सकते हैं इसको, आवश्यक घटक होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि हम जो खाना पीना खाते हैं और उस भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो ऊर्जा यूं ही नहीं मिल जाता है। उसमें कुछ तत्व होते हैं जो वो तत्व जो होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है खाने के बाद। तो उन सब तत्वों को ही, उन सब घटकों को ही क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं, जिनसे हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारा सही रहता है, हम तंदुरुस्त रहते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इन सभी घटकों को ही क्या बोलते हैं? पोषक। यानी कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसमें जो भी ऐसा कुछ तत्व है जो कि हमें ऊर्जा प्राप्त करती है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? पोषक। तो हमारा यहाँ पर देखिए मुख्य पोषक है खाने पीने में, जो है हमारे खाने पीने की वस्तुओं में मुख्य पोषक यहाँ पर लिखे हुआ है, जिसमें से कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। और इसके अलावा, इन सभी के अलावा हमारे भोजन में क्या पाया जाता है? रुक्षांश और जल तो आप सबको मालूम है। रुक्षांश क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रुक्षांश के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ? मैं एक दफा और आपको क्लियर करा देता हूँ। पोषक किसे कहते हैं? अगर मैं गांव की लैंग्वेज में बोलूँ तो सिंपल सा है कि जिस चीज से हम, मतलब हमारी पालन पोषण होता है, जिस चीज से हम पोषाते हैं, जिससे जो चीज हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वो सभी क्या है? पोषक है। बस ऐसा ठेठी लैंग्वेज में याद रखिए कि हर वो पदार्थ, हर वो तत्व, हर वो घटक जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं। बस इतना याद रखिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? और इसमें क्या है, हमारा मुख्य पोषक क्या क्या है वो याद रख लीजिए। एग्जाम में आ सकता है कि हमारा मुख्य पोषक क्या क्या है, उसको लिखिए। तो मुख्य पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। और इसके अलावा अगर एग्जाम में आ गया कि इन सब के अलावा हमारे भोजन में और क्या पाया जाता है, तो जल तो सभी को मालूम है, लेकिन एक रुक्षांश और जल भी इसके, ये पोषक के अलावा हमारे खाने पीने की चीजों में क्या है? रुक्षांश और जल पाया जाता है। तो रुक्षांश के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो भी है पॉइंट्स वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। आप प्लीज इसको नोट करके भी रखिए और इसको रिपीट करके भी बार बार देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। एक दफ़े में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाती है। तो इस यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। आगे का जो भी है पॉइंट्स वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी इस पर अपलोड किया जाए तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, सबसे पहले पहुँचे आप तक। और फ्रेंड्स बाकी इतना ही है। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि आपके साथ साथ उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए। और ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।